कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चतुर सियार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 2, चतुर सियार। इस पाठ में हम जानेंगे कि किस तरीके से बुरे समय में सूझबूझ से हम अपना कठिन से कठिन समय भी सही कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक चतुर यानी होशियार सियार रहा करता था। एक बार सियार पानी पीने के लिए नदी पर गया, यानी उस सियार को प्यास लगी और सियार पानी पीने के लिए नदी पर गया। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह नदी पर पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। यानी मगरमच्छ बड़ा दुष्ट था। जो पानी जानवर पीने आते थे उसको वो जानवरों को खा लेता और अपनी भूख शांत कर लेता था। इसीलिए जानवर उस नदी पर जाने से डरा करते थे। जब सियार नदी के पास गया तो बड़ा चौकन्ना था, यानी वो एकदम सतर्क था। उसे सब कुछ पता था, इसीलिए वो पहले से सतर्क था। पानी पीने से पहले उसने ध्यान से आसपास देखा। उसे लगा कि वह मगरमच्छ नहीं है। अब जब वो सियार पानी पीने लगा उससे पहले उसने देखा कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं। उसने पूरी जांच पड़ताल कर ली और निश्चित हो गया कि यहाँ पर मगरमच्छ नहीं है। वो धीरे से नदी में घुसा और पानी पीने लग गया। वह अभी पानी पी ही रहा था कि अचानक एकदम से मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। टांग यानी उसका पैर जो था वो पकड़ लिया। एक बार तो सियार घबरा गया, वो परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने साहस यानी हिम्मत से काम लिया। वह बोला, वाह मामा, बहुत चतुर बनते हो। लकड़ी को ही मेरी टांग समझकर पकड़ लिया। वो कहता है कि जिसको आपने पकड़ा है वो तो मेरी टांग है ही नहीं, ये तो लकड़ी है और आप उसे मेरी टांग समझ रहे हो। मगरमच्छ ने समझा कि उससे गलती हुई है। उसने झट सियार की टांग छोड़कर लकड़ी पकड़ ली। अब क्या हुआ, मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। उसने एकदम से उसका पैर छोड़ा और जो लकड़ी थी उसको पकड़ लिया। इतने में ही सियार फुर्ती से यानी बड़ी जल्दी से नदी के बाहर आ गया और हंसता हुआ जंगल में भाग गया। मगरमच्छ उसे भागते हुए देखता ही रह गया, यानी मगरमच्छ को अपने किए पर अब पछतावा होने लगा। मगरमच्छ कई दिनों तक इस इंतजार में रहा कि सियार फिर से पानी पीने आएगा, पर सियार अब नहीं आया। मगरमच्छ सियार को खाने के चक्कर में था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, यानी अब उसे एक तरकीब आई। वह धीरे धीरे सरक कर सियार की गुफा में पहुंच गया और वहीं छुपकर सियार का इंतजार यानी प्रतीक्षा करने लग गया। शाम होने पर जब सियार अपनी गुफा पर आया तो उसे गुफा के बाहर सरकने के कुछ निशान दिखाई दिए। जैसे रेंगता है ना, उस तरीके से उस रेंगने के मगरमच्छ के निशान उस सियार को दिखाई देने लगे। उसे संदेह हुआ, यानी उसे शक हुआ कि कोई जानवर उसकी गुफा में छिपकर बैठा हुआ है। हो न हो मगरमच्छ ही आकर छुप गया हो। अब सियार को पहले से पता चल गया। वह थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अरे गुफा, तुम मेरे आने पर मुझे रोज आवाज देकर बुलाया करती थी, आज चुप क्यों हो? अगर तुम मुझे आज बेटा कहकर नहीं बुलाओगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। अब फिर से सियार ने अपने बुद्धि का प्रयोग लिया। अब वो गुफा से बात करने लगे, जबकि गुफा तो कभी बोलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलने लगा, मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब वो ये सब बातें कौन सुन रहा था? अंदर बैठा मगरमच्छ। वो मगरमच्छ की वजह से ये सब बातें कर रहा था। मगरमच्छ ने सोचा कि यह गुफा रोज इसे आवाज देकर बुलाती होगी, लेकिन शायद आज मेरे डर से चुप है। वह जोर से बोला, बेटा आजा। क्या बोला? आजा बेटा आजा। सियार तुरंत यानी एकदम सियार ये बात समझ गया कि यह आवाज मगरमच्छ की है। वह जोर से हंसा और बोला, वाह मामा, तुम तो बहुत चतुर निकले।
मुझे तो आज ही पता चला कि गुफा भी बोलती है। अच्छा, तुम यहाँ आराम करो और मैं चलता हूँ। इतना कहकर सियार वहां से चला गया और मगरमच्छ बड़ा दुखी हुआ। सियार उसे फिर धोखा देकर बचकर निकल गया। अब वहां छिपकर बैठने से क्या लाभ था? मगरमच्छ को अब कोई फायदा ही नहीं होने वाला था वहां छिपकर बैठने से, क्योंकि सियार को उसके हाथ में आया नहीं, यानी उसको शिकार मिला नहीं। दुखी मन से सरकता सरकता वह नदी की ओर चल दिया। तो समझे, इस पाठ से हमने शिक्षा ली कि जब भी हमारा बुरा समय हो तो हमें बुद्धि और साहस का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम घबराकर उसको कार्य को छोड़ दें या उससे डर जाए, नहीं, बुरे समय में भी बुद्धि और साहस का प्रयोग लेना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।